लोग पूछते हैं कि हमें कितना चलना चाहिए ताकि हमारी जो नी के लिए वो अच्छा रहे। क्या है ना कि मूवमेंट बहुत जरूरी है और वो डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ कैसा है। जो हमेशा से ही चलते आए हैं वो तो आराम से 3-4 किलोमीटर चल लेते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपके मसल्स वीक हैं, तो आप सिर्फ 10-15 मिनट ही चल पाओगे और फिर धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बढ़ाओगे। तो इसीलिए एक चीज बोलना कि हाँ आपको 3 किलोमीटर चलना, 5 किलोमीटर चलना जरूरी है, ये पॉसिबल नहीं है। ये हर पेशेंट के जो जनरल कंडीशन है और जो उसके मसल्स की पावर है उसके हिसाब से अलग अलग वैरी करता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है आपको थोड़ी सी मूवमेंट करनी बहुत जरूरी है, उसी से आपके जो जॉइंट्स और जो मसल्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। एक बहुत अहम सवाल है कि हमें हॉट पैक यूज करना चाहिए या कोल्ड पैक यूज करना चाहिए, और ये अक्सर लोग कंफ्यूज्ड होते रहते हैं। अगर आपको चोट लगी है, एक्यूट इंजरी है, उसमें तो आपको कोल्ड पैक यूज करना है, उसमें हॉट पैक नहीं यूज करते हैं। कोल्ड पैक से जो इन्फ्लेमेशन है वो सेटल होता है, लेकिन जो क्रॉनिक पेन है जैसे कि बैक पेन रहा या घुटनों का दर्द रहा, उसमें आप हॉट पैक यूज कर सकते हो। उसमें आपको हॉट पैक से भी अच्छा आराम आएगा। हालांकि कुछ पेशेंट्स कोल्ड पैक से भी उनको आराम आता है, लेकिन जहाँ एक्यूट इंजरी हुई है वहां पे हॉट पैक नहीं यूज करना चाहिए। ये मुझे को बोलने की जरूरत नहीं है, जिनको आर्थराइटिस है, जो एल्डरली हैं, वो खुद जानते हैं कि ठंड में जॉइंट पेन पड़ जाते हैं, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। कोल्ड कंडीशन में जो जॉइंट पेन है वो अक्सर बढ़ जाता है, उसमें थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट पेन में है, जो जॉइंट की जो आर्थराइटिस है वो थोड़ी ज्यादा एग्रेवेट हो जाती है और उसमें पेन बढ़ जाता है। तो कोल्ड कंडीशन में सारी जॉइंट कंडीशन थोड़े से वर्स हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद या अगर कोई चोट लगी है उसके बाद खाने का रिकवरी के साथ कोई संबंध है कि नहीं, इस मामले में ये बोलना चाहूंगा कि हमारी रिकवरी के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, और जो हमारा फूड होता है, नॉर्मली हमारा जो फूड है, इंडियन फूड जो है, वो कार्ब रिच होता है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होता है। तो रिकवरी के लिए आपको देखना चाहिए कि आपके खाने में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो। प्रोटीन कैसे मिल सकता है? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए तो बड़ा आसान है। You can take eggs, you can take fish, you can take chicken, and these are good source of protein. लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपके पास ऑप्शंस हैं। आप पनीर ले सकते हो, सोया प्रोडक्ट ले सकते हो, दालें हैं, साग वगैरह होते हैं, तो ये सारे आपके प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। उसके अलावा थोड़ा सा आपको कैल्शियम रिच डाइट भी लेना चाहिए। घुटना रिप्लेसमेंट करने की बेस्ट एज या राइट एज क्या होती है, ये सवाल पूछते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम कितनी है। अगर किसी को 40 की उम्र में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसका और कोई इलाज नहीं है, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो हम उसमें भी एडवाइस करते हैं। और अगर कोई पेशेंट का 70 साल की उम्र तक अच्छा काम चल रहा है, उसकी लाइफस्टाइल इफेक्ट नहीं हो रही है, तो हम उसको एडवाइस नहीं करते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम कितनी है। अगर उससे उसकी लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रही है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सीवियरली इंपैक्टेड हो रही है, तो उस केस में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन भी हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हम घुटना रिप्लेस करेंगे उसकी लाइफ 20 से 25 साल होती है। तो इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट की एज बिटवीन 60 to 70 जब हो, उस केस में अगर हम सर्जरी करें तो एक तो उसमें रिकवरी भी ठीक से होती है, प्लस ये जो इम्प्लांट लगेंगे ये इनकी लाइफ टाइम लास्ट करेंगे। अगर ये सारे फैक्टर्स देखा जाए तो यूजुअली आई वुड से कि हमारे ज्यादातर पेशेंट होते भी इसी एज ग्रुप में है, 60 to 70 के बीच में, और इस एज ग्रुप में सर्जरी करने के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं।